11 जून स्नान दान पूर्णिमा व्रत के दिन ये 5 चीज चढ़ा देना, हो जाओगे मालामाल। भूमिका। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, जिसे स्नान दान पूर्णिमा कहा जाता है, अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, तीर्थों में डुबकी, दान, व्रत और पूजा से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास की गर्मी और जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस दिन किए गए जलदान और विशेष चीजों के चढ़ावे को बहुत पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि 11 जून 2025 को आने वाली यह पूर्णिमा अगर विधिपूर्वक व्रत रखकर और कुछ विशेष चीजों को देवी देवताओं को अर्पित किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, वैभव और सौभाग्य की वर्षा होती है। आइए जानते हैं वो 5 अद्भुत चीजें जो इस दिन चढ़ाकर आप मालामाल हो सकते हैं। 1. गंगा जल चढ़ाना शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक। महत्व। गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। ये केवल जल नहीं बल्कि अमृत के समान माना जाता है। स्नान दान पूर्णिमा पर गंगा जल को घर के मंदिर, शिवलिंग या तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि होती है। कैसे चढ़ाएं? गंगाजल को तांबे के लोटे में भरकर ओम गंगाय नमः मंत्र के साथ शिवलिंग, विष्णु भगवान या घर की पूजा जगह पर चढ़ाएं। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी पवित्र नदी के जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पौराणिक कथा। मान्यता है कि इसी दिन गंगा अवतरित हुई थी और जिसने गंगा स्नान कर जल अर्पित किया उसे जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने गंगा को शिवजी की जटाओं से मुक्त कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया था। 2. तिल। काले तिल या सफेद तिल पाप विनाश और धन लाभ का मार्ग। महत्व। तिल को दान और पूजन में बहुत ही शुभ माना गया है। पूर्णिमा के दिन तिल को जल में मिलाकर स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है और तिल का पूजन में चढ़ावा जीवन में स्थायी सुख समृद्धि लाता है। कैसे चढ़ाएं? तिल को भगवान विष्णु, शिव या अपने कुलदेवता को अर्पित करें। इसके अलावा तिल का दीपक जलाएं या जल में मिलाकर स्नान करें। धार्मिक विश्वास। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तिल चढ़ाने से व्यक्ति के पूर्व जन्मों के दोष भी मिट जाते हैं और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है। 3. दूध या दूध से बने प्रसाद सुख, शांति और ऐश्वर्य का प्रतीक। महत्व। दूध शीतलता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। स्नान दान पूर्णिमा जैसे गर्म दिन पर दूध का दान या चढ़ावा अत्यधिक पुण्य देने वाला होता है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है और मन को शांति देता है। कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव को दूध अर्पित करें, श्री कृष्ण को दूध या माखन चढ़ाएं। साथ ही दूध से बनी खीर या मिठाई बनाकर देवी लक्ष्मी को भी अर्पित करें। विशेष मंत्र। ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाना विशेष फलदायी माना गया है। इससे महालक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। 4. पंचमेवा। काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, मखाना, धन वृद्धि और गृह शांति। महत्व। पंचमेवा का प्रयोग अधिकतर लक्ष्मी पूजन, सत्यनारायण कथा और पूर्णिमा की विशेष पूजा में किया जाता है। ये 5 प्रकार के सूखे मेवे धन, बुद्धि, स्वास्थ्य, शक्ति और शांति के प्रतीक माने जाते हैं। कैसे चढ़ाएं? इन पंचमेवों को चांदी या तांबे की कटोरी में रखकर देवी लक्ष्मी, श्रीहरि विष्णु या सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप परिवार में बांट दें। कथा से जुड़ा रहस्य। एक कथा के अनुसार जब एक निर्धन ब्राह्मण ने पूर्णिमा के दिन पंचमेवा चढ़ाकर व्रत किया तो कुछ ही दिनों में उसके जीवन में आर्थिक उन्नति हो गई और वह राजा के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ। 5. पीले फूल और हल्दी, लक्ष्मी प्राप्ति और वंश वृद्धि का उपाय। महत्व। पीले फूल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं। वहीं हल्दी को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्नान दान पूर्णिमा पर पीले फूलों के साथ हल्दी चढ़ाने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। कैसे चढ़ाएं? पीले फूल जैसे गेंदे के फूल या गुलाब के साथ चुटकी भर हल्दी मिलाकर मां लक्ष्मी या भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। महिलाएं हल्दी से बना तिलक घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। फल। इससे व्यापार में वृद्धि, विवाह में विलंब की समस्या समाप्त होती है और घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, इससे कुंडली के दोष मिटते हैं और घर में शांति बनी रहती है। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से जल में तिल और रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, इससे मान सम्मान और नौकरी व्यवसाय में उन्नति होती है। शिवलिंग का अभिषेक करें, जल, दूध, शहद, दही, घी से शिवलिंग पर पंचामृत अर्पण करें।
स्नान दान पूर्णिमा व्रत विधि संक्षेप में। 1. प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा स्नान या तीर्थ स्नान संभव हो तो करें। 2. व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु व शिव का ध्यान करें। 3. उपरोक्त 5 चीजों को श्रद्धा से चढ़ाएं। 4. ब्राह्मण को भोजन और दान दें। 5. शाम को कथा व आरती करें और प्रसाद वितरित करें। निष्कर्ष: 11 जून 2025 की स्नान दान पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जब आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बुला सकते हैं। यदि इस दिन गंगा जल, तिल, दूध, पंचमेवा और हल्दी फूल जैसी 5 वस्तुओं को श्रद्धा से देवी देवताओं को अर्पित किया जाए, तो ये जीवन के कष्टों को हरकर अपार धन, यश और सौभाग्य प्रदान करता है। ये दिन न केवल भौतिक लाभ, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी द्वार है। तो इस पावन दिन पर इन 5 चढ़ावों को करना न भूलें और अपने जीवन में मालामाल होने का मार्ग प्रशस्त करें।